साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत सन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुए भारत के एक निर्णायक युद्ध प्लासी के युद्ध पर चर्चा करेंगे। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्ध के रूप में की जाती है। वर्तमान में प्लासी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया था और दूसरी ओर 4500 सैनिकों के साथ नवाब सिराजुद्दौला अपने 3 राजद्रोही और धोखेबाज सेनापतियों मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ के साथ नेतृत्व कर रहे थे। साथियों, 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी पर स्थित प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं। नवाब सिराजुद्दौला की सेना के वफादार सिपाही मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सिराजुद्दौला की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति मीर जाफ़र, राय दुर्लभ और यार लतीफ़ युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर ही वापस हो लिए थे। सेना को छिन्न भिन्न देखकर नवाब सिराजुद्दौला घबराकर अपने महल की ओर भागे थे, किंतु उनकी हत्या कर दी गई। 28 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप इतिहासकार मानते हैं कि भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हो गया था। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस समृद्ध प्रांत बंगाल को अंग्रेज़ों द्वारा भरपूर लूटा गया। सन 1757 से सन 1760 ईस्वी के बीच मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपए तक का घूस भी दिया था और रॉबर्ट क्लाइव को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 37,70,000 पाउंड भी प्राप्त हुआ था। प्लासी के युद्ध से परिणाम स्वरूप सन 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय भी लगभग निश्चित हो गई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्य लाभ भी मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित हो गया था। जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के पद पर आसीन कराया और कंपनी द्वारा नृप निर्माता की भूमिका की शुरुआत भी की गई थी। मीर जाफ़र ने कंपनी या कहें रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दिया था, जिसे क्लाइव के जागीर के नाम से भी जाना जाता है। मीर जाफ़र एक दुर्बल राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमताओं से हीन व्यक्ति था, जिसके कारण शीघ्र ही उसके शक्तिशाली हिंदू सहयोगी राजा राम नारायण और दीवान दुर्लभ राय उसके विरोधी बन गए थे। मीर जाफ़र के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों को इतना अधिक धन दे दिया था कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़ गए थे। साथियों, कालांतर में मीर जाफ़र के अंग्रेज़ों से संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि नवाब मीर जाफ़र के प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया था। अंग्रेजी सरकार के खर्च दिनों दिन बढ़ने के कारण मीर जाफ़र ने सन 1760 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम को अपना सिंहासन
सौंप दिया था। मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत भी की थी। साथियों, 27 सितंबर सन 1760 ईस्वी को बेंसी टाल्ट और मीर कासिम के बीच एक गुप्त संधि हुई थी, लेकिन मीर जाफर को इस संधि के द्वारा दी गई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं थी। वह इससे नाराज था। इसी क्रम में अंग्रेजी सेना ने मुर्शिदाबाद स्थित जाफर के महल पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप मीर जाफर ने अपना पद त्याग दिया था और मीर कासिम को सौंप दिया था। सन 1760 ईस्वी में हुए इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस प्रकार मीर कासिम सन 1760 ईस्वी से सन 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग सन 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।